फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय टुडेज ब्लॉग खमा कनीसा। तो ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और चाय मेरी बन गई है। उसके बाद में मैं अब थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। लेकिन उससे पहले एक बात बताऊँ, आज है चौथ और चौथ का व्रत है। आप सबके भी व्रत होगा शायद, अगर आप चारों चौथ करते हैं तो मेरे भी चौथ का व्रत है और अंजू के भी है। तो आज जो चार शाम को पूजा पाठ करेंगे, उससे पहले मैं थोड़ा बहुत काम समेट लेती हूँ और मामा को चाय भी पकड़ा देती हूँ। तो हमारे उधर बना जाने टाइम क्या, और हमारे यहाँ पे देखिए ये किसे कर रहे हैं यहाँ की। तो यहाँ पे ऐसे गंदगी हो गई है, अभी धोएंगे इसको। बहुत ज़्यादा कलर का काम हो रहा है ना, तो पहले पुट्ठी वगैरह होगी, सिम वगैरह आई थी वैसे जैसे किसते हैं। और उधर बना को छोड़ने जा रही हूँ मैं। रुद्र बना के बैग मुझे थमा दिया, खुद आराम से चल रहा है। तो फ्रेंड्स, रुद्र बना को छोड़ के आ गई हूँ और पालक था रास्ते में, सब्जी वाले आंटी मिल गए तो मैं पालक भी लेके आ गई और मटकी वगैरह मैंने भर दी है। आपको मैंने दिखा था मैंने कितनी अच्छी सफाई की थी, और देखो इन लोगों ने कमरे का क्या हाल कर दिया। तो आज फिर मुझे इस कमरे को साफ़ करना पड़ेगा। मतलब मुझे डेली इसको साफ़ करना पड़ता है और डेली गंदगी करती थी। ये देखो क्या क्या, अब देखो कैसे क्या करती हूँ। मुझे वक्त में ये लगता है सारे दिन सफाई, बट मैं इस कमरे में सफाई करती हूँ तो दूसरे में गंदगी, दूसरे में करती हूँ तो तीसरे में गंदगी। मतलब कि ना, मकान बड़ा होना भी एक लिए आफत होती है, हैंडल नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। मैं एक अकेली हूँ और फिर बच्चे वगैरह सबका देखना पड़ता है, खाने का टाइमिंग भी। तो उस हिसाब से मुझे एक एक दिन एक एक कमरे को देना पड़ता है। इस कमरे की करती हूँ जिससे तीसरे दिन उस कमरे का नंबर आ जाता है, उस कमरे में भी गंदगी हो जाती है। तो व्यवस्थित करते करते बच्चे ऐसे कि कभी इस कमरे में खेल रहे, कभी उस कमरे में खेल रहे हैं, इसलिए मैं परेशान हूँ। तो अब तो मैंने ऊपर जो मकान बनाया, जे को क्लियर कहा कि एक कमरे में तुम गंदगी करोगे, उसके अलावा तुम कहीं भी नहीं करोगे, सब जगह मैं बंद रखूँगी। क्योंकि ना मैं एक अकेली सफाई करने में बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ, तो आप सब समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो इसीलिए मैं हमेशा सफाई करती रहती हूँ और सब सोचते हैं कि यार कितनी सफाई करती रहती है, सारी सफाई। तो फ्रेंड्स, सेकंड चाय पी लेते हैं। इधर कुछ मैं छोड़ के आ गई हूँ और उसके बाद मैं मिलती हूँ। और फ्रेंड्स, आप शुरुआत में ही लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आप देखने में इतने मग्न हो जाते हैं, बाद में लाइक ही नहीं करते हैं। तो जैसे ही मेरा ब्लॉग स्टार्ट होता है, मेरे को लाइक कर दिया कीजिए, फिर मैं मिलती हूँ आपको। ओके। चुका है, बिखेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है और कहते हैं वो मैंने वहाँ रखे थे, लेकिन वहाँ से लेके आ गई। ये भाभी लगा रहे हैं, अभी सुनीता भाभी नहीं आ रहे 2 दिन, तो उन भाभी को बुलाया। देखो ना, ये इतना मिट्टी होगी, अभी भाभी झाड़ू निकालेंगे, बिखेरा मिटेंगे जब जाके। बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, ये काम करने से इतनी गंदगी होती है ना। फ्रेंड्स, काम तो होता रहेगा और ऐसे चलता रहेगा। मुझे तैयारियाँ करनी चाहिए, बट मुझसे तैयारी भी नहीं हो रही है। मुझे तो पता नहीं क्यों। और आज है चौथ का व्रत, तो अभी देखो सिगार तो वगैरह तो मैं करती नहीं हूँ। शाम को सीधा खाना खाती हूँ। देखो चांद कब उगेगा पता नहीं, लेकिन हम तो व्रत तो कर लेते हैं। बच्चे स्कूल गए हुए हैं और अभी मैं खाने वगैरह की तैयारी होती हूँ। ब्लॉग में ज़्यादा जो मेरा डेली रूटीन रहेगा वही बनाऊँगी। तो लोग ऐसे सोचते हैं कि रोज़ अब जो होगा वही बताओ, स्पेशल तो कुछ मतलब बाहर जाएंगे तो ही बना सकते हैं। तो मैं थोड़ी देर बाद वापस मिलती हूँ। बना रही हूँ मैं सब्जी की तैयारी। मैं लेट हो गई, कोई आ गया था गेस्ट वेस्ट में, अभी मुझे पूजा पाठ सब करने हैं और मैं सुबह के बाद में सीधा ब्लॉग अभी बना रही हूँ क्योंकि मैं लेट हो गई थी। तो मैंने तेल चढ़ा दिया है, लहसुन भी कर लिया, लहसुन को इस तरह पीस दिया और इसकी ये देखिए ये मिक्सचर कर दिया है। टमाटर भी 3 ले लिए हैं, ये रहा। तो तैयारी हो चुकी है और अब मैं बस ये तैयारी करके जल्दी से बना के फिर उनके भोग भी बनाऊंगी। भोग बनाना है मुझे, तो माता जी महाराज की भोग भी बनाऊंगी। तो मैं थोड़ा कुछ अलग बना रही हूँ, वो मैं आपको बताऊँगी ब्लॉग में आगे। तो बने रहिए। चालू हो चुका है सब्जी बनने का और मैं अलग तरीके से बनाती हूँ, तो लास्ट में आप देखना कैसी बनती है ग्रेवी। और लहसुन को मेरे को है ना, इसके अंदर ग्रेवी नहीं करती मैं, ऐसे पूरा इसको बिल्कुल बारीक कर लूँगी। थोड़ी सी ये फ्राई होगी, उसके बाद में मैं लहसुन डालूँगी।
तो जोत के लिए जागते मैंने चढ़ा दिए हैं। और जोत माता के मैंने लड्डू बनाए थे, ये देखें, इसके बनाते हैं क्या कहते हैं, बाजरे के चूरमा। और फाइनली मेरी तैयारी हो चुकी है, दीपक अब करूँगी। और अंजू भाई साहब बना रहे, अंजू भाई साहब लगा रहे ओढ़ने के, और इनके साथ पधारे हैं, कोई और भी आएंगे। तो मैं तो बैठती हूँ। बोल रही है मैं तो घर छोड़ जाऊँगा, तो नहीं कि बेटा घर छोड़ मत जा, अगर नहीं घर छोड़ जाऊँगा तो बेटा जाऊँगा, ठीक है जा, पर ये जड़ साथ में ले जा रही, आँखा साथ में ले जा रहे, जितनी सारी दुविधा आवली परेशानी आवली हमारे आँखा डाल दीजिए और सब दुविधा निकल जाए। बस वो तो घर छोड़ निकल गए, घर छोड़ निकल आगे में देखे समुद्र आगे लोग बाहर आ रही हो। अब वो तो कहेगा आप माँ की परीक्षा लेगी पेम आई के, तो माँ की परीक्षा लेने का चक्कर में बोलो माँ कहेगा आँखा डाले यार बात तो जगह होगी, रस्तों मिल गया मैंने, रस्तों मिल गया। और ऐसा बढ़िया मुझे माँ तो करती तरी ध्यान करते करते फिर आगे गयो और आगे जगह लगे इतनी मुसीबत आई, सब आँखा डाले फिर मुसीबत पार करते क्यों, फिर आगे गयो एकदम जो एक डोकरी बैठी रोवे, एक दिन एक डेकरी बैठी बैठी रोवे डोकरी माँ आज ना रामा का आव पकाओ, जो आव पकाओ बेटा आदमी ने बिठा हुआ, आज मेरा बेटा को नंबर है जो मकड़ाई कटे जा रही दो दिन को पास बिठाओ तो वहाँ से कई बार मैंने खुआ दीजिए अगर बेटा ने मतलब आज से मैंने खुआ देगा नहीं बेटा तो बैठे रहे तो क्या मैं बिठा दूँ, तो नहीं कि तुझे बिठा मैंने खुआ देगा तब खुआ बली दे तुम बिठाऊँ बोलने का, तो बाद मैंने खुआ दे खुआ यार वो तो क्या है कि मन पर बेटा कपड़ा दे दे माँ को जी, तो माँ को जी भी रहे बेटा का तो लोग करके मैंने बेटा कपड़ा दे दिया, कपड़ा ले तो जा खा पी बैठ गयो, राखा पटक दिया, बोला हमारी माँ सच्चा मनोव्रत करती चौथ माता आपको तो हमारी जान बचा लीजिएगा, आपका भरोसा है। डोगरी जीव सरोवर देखते कि बू तो सासू पग पड़ा करते और सासू बुआ के पगा पड़े, बोले नहीं सासू जी आपको भाग नहीं बुआ आपको भाग, अरे बैठो हाथ जोड़ो माँ के पगा पड़ जा, माँ हमारी गलती होगी जो मैं गलत समझ ली तो ना। फाइनली हम सब ने पूजा कर ली है और कहानी मैंने सुन ली थी थोड़ी बहुत, तो मैंने ब्लॉग बनाया और इसके बाद में अब जो हो जाए उसके हम थोड़ा उठेंगे, ये अंजू भी है इनके साथ ये भी आए। इसके बाद हमारी सारी पूजा वगैरह हो गई थी और मैंने कुछ क्लिप ले ली थी जो कि मुझे शॉर्ट वगैरह में भी डालनी थी और ऐसे ही मैं बना रही थी, तो बच्चे सब देख रहे थे। तो आई होप आज का मेरा ब्लॉग, मेरे पनीर की सब्ज़ी बन चुकी है, देखिए कितनी वाह, मैं खुद की बड़ाई खुद ही कर लेती हूँ। देखते हैं अभी रुद्र बना चेक करेंगे, रुद्र बताना मेरे को कैसी बने सब्ज़ी था, टेस्ट करके बताएगा, होमवर्क कर रहा है अभी मेरे को पूछना है। और ये देखिए मैंने बनाए थे इसके क्या कहते हैं फ्रेंड, चांद उग चुका है और अब मैं खाना खाऊंगी, तो मेरे खाने की थाली तैयार हो चुकी है। ये देखिए पनीर की सब्ज़ी, केरी की सब्ज़ी, और ये मैंने जो लड्डू बनाए थे ना उसके क्या कहते हैं बाजरे के लड्डू, बाजरे के आटे के लड्डू और चपाती, और प्रसाद है और इसके साथ छाछ है। तो खाना खाते हैं। रुद्र बना ये जो सारे दिन आइसक्रीम खाते हैं, कभी कुछ खाते हैं, देखिए मैंने इसकी आइसक्रीम जमाई थी तो आइसक्रीम